हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब का रेस्ट 2024 कैसा रहने वाला है, यानी कि 2024 जितना भी बचा हुआ है रिमेनिंग 2024 जेमिनी सोल ट्राइब के लिए कैसा रहने वाला है। सो ये एक डिटेल्ड रीडिंग है और ओवरऑल जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइम फ्रेम में बनी हुई रीडिंग भी ये है। ठीक है, आपको जब भी ये वीडियो मिले इट मीन्स आपको वहीं से इसके साथ रेजोनेट करना शुरू करना है। ठीक है, सो एक डिटेल रीडिंग है, इसमें आपकी लव लाइफ, आपका इमोशनल एस्पेक्ट, आपका करियर, आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप्स, और क्या रह गया, आपकी स्टडीज़, बाहर जाने का, ठीक है, उस तरह की सारी चीज़ें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको एकदम छोड़नी होंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा करनी होंगी, और कहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाना है और कहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाना छोड़ देना है, क्या गाइडेंसेस हैं आप लोगों के लिए। तो इन सब के बारे में ये एक डिटेल रीडिंग है। और अगर आप कुछ चाहते हैं अपने लिए पर्टिकुलर, जाते जाते ये 2024 आपको कुछ देखे जाए, अगर आप उस तरह का कुछ चाहते हैं गाइस, तो आप मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं, इंटेंशन सेट कर सकते हैं, इंटेंशन दे सकते हैं, यूनिवर्स को बोल सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। इस रीडिंग को अभी पॉज कर लीजिए और बाद में ऑन कीजिएगा। बीच में आप यूनिवर्स को इंटेंशन दे सकते हैं कि मुझे ये चाहिए अभी बचे हुए 2024 में। क्योंकि ये आप लोगों की ही कंबाइंड एनर्जी होती है जिससे रीडिंग बनती है। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी रीड करूंगी। इस रीडिंग में हमने शुरू किया है एनर्जी को रीड करना, क्योंकि जैसे आप लोगों की एनर्जी है गाइस, वैसा ही फ्यूचर आप लोग बनाते हैं अपने लिए। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम। एस ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहने की बात नहीं है कि आप लोग पैसे के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, पैसे का ऑरा है, पैसे की बातें हो रही हैं और फाइनेंसेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, और कुछ भी ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में कि क्रंच है। बट एक चीज़ होती है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और इंसान को कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जो भी आप लोगों को ये चीज़ें समझाते हैं, सेटिस्फाई हो जाओ, बस थोड़े में ही गुजारा कर लो, वो सब गलत बातें हैं, ठीक है। वो सब हारे हुए लोगों की बातें हैं। सेटिस्फाई इंसान कोई नहीं होता है। अगर आपको आज 10,000 रुपये चाहिए हैं और आपको वो कल मिल जाएं, तो परसों आपको 20,000 चाहिएंगे, फिर 30 चाहिएंगे। इंसान आगे ही बढ़ता है और आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। और यहाँ पे आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी में ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपने एक मन बनाया है आगे बढ़ने का। जो आप कहीं ना कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में एक कंफर्ट जोन में रह रहे हो सकते हैं। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लोरेशन का ये कार्ड होता है। एक्सप्लोर करना, एक्सपीडिशन पे निकलना, और ये खुद को एक्सप्लोर करना भी हो सकता है, खुद के पोटेंशियल को टैप ऑन करना भी हो सकता है, टैप इन करना भी हो सकता है, और बाहर घूमने फिरने का भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हो कि मुझे बाहर जाना है। बहुत सारे लोगों की ऑरा और एनर्जी से ये चीज़ फील हो रही है कि आप लोग बाहर ही जाना चाहते हैं, विदेश ही जाना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल होगा। और यहाँ पे करियर की ग्रोथ भी है आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में। और सबसे पहले चीज़ें आपकी ऑरा में और आपकी एनर्जी में होती है, उसके बाद बाहर वैसी परिस्थितियां बनती हैं, वैसे लोग मिलते हैं। तो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। और एक होती है अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ। ये एक ही चीज़ को कहने के अलग अलग ढंग हैं। कोई उसको सक्सेस बोलता है, कोई अबंडेंस बोलता है, कोई उसे ग्रेस बोलता है, कोई ब्लेसिंग बोलता है। बट यहाँ पे एक बेस्ट लाइफ है। एक फैसला लेते हुए, अपनी लाइफ में एक अहम फैसला लेते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। ये आपकी एनर्जी बोल रही है कि आप कोई अहम फैसला लेंगे। ये किसी से शादी करने का फैसला भी हो सकता है, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में से, टॉक्सिक जॉब में से बाहर निकलने का फैसला भी हो सकता है। ये अपने होम टाउन से बाहर किसी बहुत बड़े शहर में जाके अपने करियर को एस्टेब्लिश करने का भी हो सकता है। ये अपने देश को छोड़ के विदेश में जाने का, या विदेश में से फिर फर्दर अपने देश में ही आने का, मतलब मूव ऑन वाला है। आप जहाँ भी है वहाँ से दूर जाएंगे, अपना जो नेटिव प्लेस है उससे दूर जाएंगे,
जाएंगे करियर के लिए, स्टडीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए, जॉब्स के लिए। तो इस तरह का आप लोगों का है। और फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं है, अभी भी आपके पास ठीक ठाक है, ऐसा कोई क्रंच नहीं है कि गुजारा नहीं हो रहा है। पैसे के रिगार्डिंग आप सेफ हैं, साउंड है, सिक्योर हैं। बट एक चीज़ है कि हाँ, वो ग्रो होंगे, आप उन्हें ग्रो करना चाहते हैं, आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा आपका सिस्टम नहीं है कि अगले टाइम के खाने के बारे में आपको सोचना पड़ रहा है। उस हिसाब से फाइनेंशियली आप मुझे साउंड लग रहे हैं। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जेमिनी सोल ट्राइब, और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू भी, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू भी और डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू भी आप पैसा बनाएंगे। आपको कुछ इस तरह के रास्ते मिल सकते हैं, कुछ इस तरह के विचार आ सकते हैं, कुछ इस तरह की प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं जिनके बारे में आपने ना सोचा हो, ठीक है, जो आपके प्लान में ना हो। ये डिवाइन का प्लान है। डिवाइन प्लान आपके लिए इस तरह से काम करेगा कि आपके पैसे में बढ़त आएगी। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक ऐसा पैसा होता है जो आप कमाते भी हैं, खर्च भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और जो आपको खुशी देता है, ठीक है ना। पैसे से आप दोनों चीज़ें खरीद सकते हैं, दुख भी और खुशी भी। तो अगर आप एक खुश मिजाज इंसान हैं तो आप अपने लिए खुशी खरीद लेते हैं, खुशी बना लेते हैं पैसे से। लेकिन अगर आप एक दुखी इंसान हैं तो जो पैसा आप कमाते हैं उससे आप अपना दुख और बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं दुख? शराब पीनी शुरू कर दी, ठीक है, जुआ खेलना शुरू कर दिया, लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ गए, ठीक है, उन चीज़ों में, उस तरह के एडिक्शंस में पड़ गए, क्लब में जाना शुरू कर दिया, पब में जाना शुरू कर दिया, ठीक है, गलत लोगों की संगत शुरू कर दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो जो आप हैं, जो आपकी रियलिटी है, पैसा उसी को बढ़ा के दिखाता है। तो यहाँ पे आप लोगों की रियलिटी बड़ी प्योर है। इसका ऑरा देखिए और इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो काफ़ी सेफ, काफ़ी सिक्योर, काफ़ी लविंग और केयरिंग, और अपनों के साथ चीज़ों को बांटने वाली या बांटने वाला, ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, रुपया, पैसा, खाना पीना, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ऑरा भी प्योर है, एनर्जी भी अच्छी है, यानी कि हेल्थ भी अच्छी है। तो ये है आपकी एनर्जी का हाल गाइस। अभी मैं आप लोगों की रीडिंग डिटेल में करने वाली हूँ। सो इन कार्ड्स को हमने वापस रख लिया है, क्योंकि बहुत बार यही कार्ड्स रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब पूरी फुल रीडिंग निकालनी है तो फिर वो 78 कार्ड्स से ही निकालनी है। ओके, और आप लोग टैरो की वीडियोस काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और खासकर ज़ोडिएक्स की तो आप काफ़ी पसंद करते हैं। तो उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून है, दी हैंग्ड मैन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखा, मैंने बोला था ना रिपीट होते हैं कार्ड्स, इसीलिए मैं इनको रखती हूँ। जब एक कार्ड 2 बार रिपीट होता है, लाइक एनर्जी में भी आता है और मेन रीडिंग में भी आता है, तो इसका इम्पोर्टेंस और इसका प्रेडिक्शन काफ़ी बदल जाता है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, और 8 ऑफ सोर्ड्स है। ओके 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 ओके, कैसे करें? सारे नेगेटिव कार्ड्स को ना एक जगह रख लेते हैं हम, सो दैट इनकी एनर्जी बिल्कुल भी मिक्स ना हो। और मैं बताऊंगी कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे होंगे, आप इस जगह पे हैं, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी आप यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा पास्ट का बैगेज कैरी किया है, इसका मतलब पास्ट का बैगेज आप लोगों का हैवी है जेमिनी सोल ट्राइब। और यहाँ पे अगर मैं शुरू करना चाहूँ तो मैं इससे करूँगी। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि एक नेगेटिव कार्ड भी होता है और बहुत दुख और तकलीफ को भी दिखाता है। तो जेमिनी सोल ट्राइब ने भी रिसेंट पास्ट में अपने बहुत दुख तकलीफ देखी है। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसे कहते हैं ना कि अपनों ने ही ठगा है, किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया है। और यहाँ पे ये धोखा, ये मुझे फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के केस में ना। ये कोई दिल का मामला होने की बजाय मुझे फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा लग रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है कि कोई सेपरेशन हुआ हो रिसेंट में, कोई ब्रेकअप हुआ हो,
और कोई डिवोर्स केसेस या इस तरह की चीज़ें फाइल हुई हों, कोई लॉ सूट वगैरह आपके खिलाफ चला हो, कोई फ्रॉड का केस किसी ने आपके, क्योंकि पता नहीं क्यों कार्ड इस तरह का है, बट यहाँ पे ना मुझे कोर्ट केस, लीगल इश्यूज, लिटिगेशन, फ्रॉड, ये सब दिख रहा है कि जैसे किसी अपने ने ही ना किसी के पैर तले की ज़मीन छीन ली होती है। मतलब ये फैमिली फ्रॉड भी हो सकता है और ये फैमिली का कोई लिटिगेशन भी हो सकता है। फैमिली में बहुत बार चीज़ों के बंटवारे को लेके, प्रॉपर्टी की बंटवारे को लेके, पेरेंटल प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके जो लॉ सूट्स हो जाते हैं, जो लिटिगेशंस हो जाती हैं और जो कोर्ट केसेस चल पड़ते हैं बंटवारे को लेके, वो चीज़ें हैं। और ये बहुत पुराना भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, कुछ लोगों के केस में ये नया है। डिवोर्स के केसेस, झूठे केसेस, डॉरी के केसेस, इस तरह की चीज़ें भी हैं। क्योंकि इस सब से क्या हुआ है कि आपका फाइनेंशियल एक तो स्टेटस कम हुआ है, फाइनेंशियली आपको लॉस हुआ है। दूसरा एक होता है कि इज्जत खराब होना, तो वो चीज़ भी है। आपके स्टेटस का भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ आपके स्टेटस का भी लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं एक दाग पड़ जाना, इज्जत पे एक दाग लग जाना, स्टिग्मा लग जाना। लाइक किसी का डिवोर्स होता है ना, तो उसमें पैसा भी खर्च होता है, उसमें बदनामी भी होती है दोनों ही पार्टी की, ठीक है। और वो बहुत बदनामी होती है, लोग सामने से चाहे कुछ ना बोले, पीछे से काफ़ी कुछ बोलते हैं। दो भाई अगर आपस में कोर्ट केसेस में फंस जाएं, कोर्ट केस कर लें एक दूसरे के ऊपर, तो वो चाहे अपने घर में जैसे मर्जी रहें, बट बाहर के लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं वो सबको पता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको आपका प्रॉपर हक नहीं मिला है। अब ये इतने सारे केसेस मैंने गिनवाए हैं, आप देखिएगा कि प्रॉपर हक आपको आपका नहीं मिला है और आपको बहुत बहुत दुख और तकलीफ और पैसे की तंगी, इन सब चीज़ों से भी गुजरना पड़ा है। ये सब चीज़ इसमें आई हैं। तो ये आपका हो सकता है रिसेंट पास्ट। और यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि ये जो झगड़े हैं ना, ये एक ही फ्रंट पे ना एक इंसान, यानी कि आप जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, ठीक है, जेमिनाई सोल ट्राइब है ऑफ कोर्स, तो आपने ना एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मतलब एक टाइम आता है, ख़राब टाइम आता है, किसी के ऊपर ये आता है कि भाई राहु की महादशा है, किसी के ऊपर आता है केतु की महादशा में ये चीज़ें होती हैं, और कभी कभी मंगल की महादशा भी इस तरह के काम कराती है, और शनि की महादशा में, इवन सूर्य की महादशा में भी इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो इसमें है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, यही कार्ड है कि अपनों से ही, अपने ही आसपास के ही लोग, ठीक है ना, अगर देखें तो ये वॉन्ड इनके जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं अपनों के ही साथ, अपनी ही फैमिली में, अपने ही नियर एंड डियर वंस के साथ ना आपको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हर फ्रंट पे। हो सकता है जब आप घर में बहुत परेशान हो, ठीक है, तभी आपकी वाइफ ने भी या आपके हस्बैंड ने भी आपके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया हो सकता है जब ये सब चल रहा हो उसी टाइम पे आपकी कंपनी में भी दिक्कत आ गई हो कि यार हो सकता है आपको वहाँ से जॉब में से वो रिमूव कर दें। तो एक होता है कि एक इंसान एक ही टाइम पे ढेर सारे लोगों के साथ लड़ता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप थक गए हैं, आप चोटिल हैं, आप बोझिल हो गए हैं, थक गया है, टूटने की कगार पे आ गया, लेकिन टूटे नहीं हैं, हटे नहीं हैं। और इतने सारे लोगों का, इतनी सारी चुनौतियों का सामना आपने अकेला किया है और काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ये झगड़े, ये झमेले, ये जो है ना, और ये कोल्ड वॉर नहीं है, एक होती है कोल्ड वॉर, ठीक है, ये मतलब बढ़िया वाली डंडे वाली लड़ाई जो होती है अच्छे से, वो चीज़ें हुई हैं। और ये विचारों की लड़ाइयाँ भी नहीं है, ये वैचारिक मतभेद भी नहीं है, मतभेद हैं जो खुल के सामने आ गए हैं। तो ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि ये फैमिली में होने वाली फाइट्स हैं, एक इंसान के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, एक इंसान के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और वो नेगेटिविटी उसके ऊपर भी हावी हो गई है। इतने लंबे टाइम से इतने ज़्यादा फ्रंट पे एक साथ लड़ने के बाद क्या होता है कि वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी भारी हो जाती है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यही बता रहा है कि अभी क्या है कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं इन सब के साथ लड़ते लड़ते ना, आपको मतलब चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, भ्रम का शिकार आप हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कौन अपना है कौन पराया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ शॉकिंग कुछ हुआ है आप लोगों के साथ ना, एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं था, और आप काफ़ी टाइम तो शौक में रहे कि यार ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। काफ़ी टाइम आपने उसको इग्नोर भी किया है, ठीक है, कि मुझे पता ही नहीं है। काफ़ी टाइम आपने उसको चीज़ को अनदेखा भी किया है, काफ़ी टाइम आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया है, काफ़ी टाइम आपने सारी चीज़ें अपने ऊपर ली है कि शायद मेरी गलती है, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, ठीक है। ये इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी चीज़ें खराब हुई हैं, तो आप अभी फ़िलहाल बहुत नेगेटिव हो गए हैं और कुछ देखना नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, और
मूव ऑन भी नहीं करना चाहते हैं, लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं, उसी नेगेटिविटी में ना इन्फिनिट लूप में घूमना चाहते हैं और घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अब आपको हो सकता है, और इन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ ये सब किया उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ भी इस कार्ड से निकल के आई कि उन्होंने जो ये 8 तलवारें आपको घोंप दी है ना, तो उन्होंने मुड़ के आपको नहीं देखा है कि हु आर यू, आपका हुआ क्या, आपका बना क्या। आप किसी सेल्फिश एनवायरनमेंट में रह रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपके खुद के फैमिली के मेंबर्स ही बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हो, जिनको आपके दुख तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या जिन्होंने अब कसम खा ली है कि इसको दुख तकलीफ देना ही मेरे जीवन का मकसद है। बहुत बार हमारे रिश्तों में हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके लाइफ पर्पज़ ही यही होता है, और अगर किसी ने ऐसा लाइफ पर्पस बना लिया है कि मेरी लाइफ का पर्पस है भाई इसकी लाइफ को ख़राब करना, सो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है उन चीज़ों में से निकलना। ठीक है, बट मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ हैं इस वक्त जब ये रीडिंग आपको मिलेगी। ये रीडिंग आपको मिलेगी जब आप हैंग्ड मैन की स्टेज में होंगे। आपको पता है आप बुरी तरह से फंसे हैं, आपको पता है आप निकल नहीं सकते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने की कोशिशें भी आपने छोड़ दी हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है, सभी मेरे खिलाफ हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मी वर्सेस यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ होकर खड़ा हो गया है। हर कोई मेरे खिलाफ है और हर कोई मेरा बुरा चाहता है और हर किसी की आंखों में मैं चुभ रहा हूँ। इस तरह की सिचुएशन आती है और इन्हें ही बोलते हैं प्लैनेट्स की महादशाएं। जब ये दिमाग खराब कर देती है, इवन की बंदा पागल होने की कगार पे आ जाता है, यहीं पे होती है डिवाइन इंटरवेंशन। यहीं पे वो टाइम आता है कि या तो आप पागल हो जाओ, ठीक है, मर जाओ, खत्म हो जाओ, या फिर भगवान को अपने भगवान को सुपुर्द कर दो कि ठीक है अब तुम संभालो भाई, मुझसे नहीं होता। और आपको क्या लगता है, बड़ी खुशी खुशी हम भगवान को बोल देते कि मुझसे नहीं हो रहा है। भाई हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हम हर फ्रंट पे लड़ते हैं कि हम करके दिखाएंगे, हम कर लेंगे, हम जीत लेंगे, हम ये हैं, हम वो हैं। जब हम चारों खाने चित होते हैं ना, जब हमारी चूं बोल जाती है, तब जाके ये स्टेज आती है कि ठीक है भगवान अब तुम ही देखो। ठीक है, इतनी जल्दी तो हम हार मानते नहीं है ना, बट यहाँ पे इस चीज़ में आप हैं इस टाइम पे कि आप कोई पूजा प्रार्थना, कोई मेडिटेशन, कोई इस तरह के मेंटल फ्रेम में है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है भगवान, या जो भी आपके भगवान है, जो भी आपके कुल देवता है, इष्ट देवता है, गुरु हैं, जो हर इंसान किसी ना किसी को मानता है। जो किसी को भी नहीं मानता वो कम से कम ये मानता है कि कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है, कोई है मुझसे ऊपर। ठीक है, तो उस स्टेज में आप हैं। और जो इंसान ऐसा होता है कि जो मानता ही नहीं है, वो मानता मैं हूँ और बस, और कोई नहीं है, तो उसके दुखों का फिर अंत भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सोल ट्राइब ऐसा तो नहीं है। एटलीस्ट जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, जिनको मेरा बोलना, मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, एटलीस्ट वो लोग तो ऐसे नहीं है कि वो भगवान को ना मानते, वो मानते हैं। और आप लोगों के लिए यही है गाइस कि आप फिलहाल यहाँ पे हैं, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सरेंडर की फॉर्म में हैं। थोड़ा सा ना आपने समर्पण कर दिया है कि वैसे भी मुझसे कुछ हो तो नहीं रहा ही नहीं है। समर्पण मतलब एक, चाहे कह लीजिए कि फोर्स्ड है, चाहे अपने आप से है, बट यहाँ पे आप समझदारी के साथ मुझे समर्पण करते हुए यूनिवर्स को दिख रहे हैं। और अगेन यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे का लॉस हुआ है आपका, डेफिनेटली आपकी नेम फेम का लॉस हुआ है, आपकी सोशल जो एक स्टेटस होता है उसका लॉस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, तो उस पैसे की रिकवरी होगी। स्टक मनी भी अगर आपका है ना, तो वो भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। कोर्ट केस वगैरह हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो भी सब ठीक होंगे, उनका कोई सोल्यूशन निकलेगा जिसमें कि आपका नुकसान नहीं होगा। बहुत बार अगर डिवोर्स का केस फाइल है तो डिवोर्स हो ही जाता है, उसको नहीं कर सकते। हो सकता है वो ऐसा ही होना था, वो ही आपके फायदे में था, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं करेगा। जो भी चीज़ें हैं नुकसान आपका नहीं करेगी, पैसे की भरपाई करेगी आप लोगों की, जो आपका लॉस्ट मनी है। ठीक है, हो सकता है जिन्होंने आपका छीना है वो आपको वापस ना करें, ठीक है, लेकिन आपको किसी और सोर्स के थ्रू दिया जाएगा, किसी और इंसान के थ्रू, किसी और जॉब के थ्रू। जो आपकी जॉब छूट गई है वो ना मिले, कोई और मिलेगी, उससे बेहतर मिलेगी। ठीक है, तो जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम थे, हो सकता है वहां से पैसा ना आए, किसी और सोर्स से आए, लेकिन आपको पैसे की रिकवरी मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रही है और तेजी के साथ ये रिकवरी होगी। और आप लोग ना, जो मैंने बोला था आपकी एनर्जी में आया था कि आप घूम फिर सकते हैं और आप अपने नेटिव प्लेस से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, शिफ्टिंग का और प्रमोशन का और ट्रैवलिंग का जो काफ़ी था, तो वो है। ट्रैवल आप करेंगे, ट्रैवलिंग का जॉब कर सकते हैं, जॉब के थ्रू ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या हो सकता है अपने नेटिव प्लेस से किसी वजह से आप दूर जाके ही सेटल डाउन हो जाएं। तो पैसे की रिकवरी, ट्रैवलिंग
और प्रोग्रेस और चीज़ें तेजी के साथ होंगी यहाँ पे, ठीक है। हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स की चीज़ें स्लो होती हैं, लेकिन नाइट है, घोड़े पे सवार है, तो तेजी के साथ होंगी। यहाँ पे आपके केस में तेजी के साथ होंगी। और मैं क्यों कह पा रही हूँ कि ये सब होगा और अच्छा होगा और आपके केस में होगा, और यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर अपने आप में अगर देखें तो 1 1, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ठीक है। ये होता ना 10, यानी कि एक कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, 0 हो गया है और एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 10 नंबर इसको इसलिए दिया है। इसको हम 12 नंबर भी तो दे सकते थे, 9 नंबर दे सकते थे, लेकिन हमने 10 नंबर दिया है इसको। और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। 78 कार्ड्स में से ये जो कार्ड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेजर अरकाना कम होते हैं, माइनर अरकाना ढेर सारे होते हैं। माइनर अरकाना आपकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें और मेजर अरकाना लाइफ में होने वाली बड़ी चीज़ें। तो बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में रोज नहीं होती हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून क्या होता है? सौभाग्य है। तो सौभाग्य का चक्र घुमा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक कार्मिक साइकिल, एक हैवी वाला, एक टॉक्सिक वाला कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। ये कार्ड अपने आप में बताता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने अपने साथ अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे है कि ये उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसका ऑरा देखिए, इसका ऑरा देखिए, जैसे एक भगवान का ऑरा होता है, जैसे एक फरिश्ते का ऑरा होता है। इसका पीस ऑफ माइंड देखिए, इसके चेहरे की सेटिस्फेक्शन देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने सीखी हैं, ठीक है। और इसकी ग्रेस देखिए, जो ग्रेस दूसरे ने छीनने की कोशिश की है, उस ग्रेस को इसने एनी हाउ मेंटेन किया है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको सीखनी थी, ये आपके लेसन्स थे। टफ था आप लोगों के लिए, बहुत मुश्किल रहा सफ़र। टूट गए आप, बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गए। बहुत आपने दुख तकलीफें सही। कुछ दुख तकलीफें रियल थी, कुछ इमेजिनरी थी, और ढेर सारी आपके ऊपर प्रोजेक्टेड भी थी, और ढेर सारा आपने सेल्फ डाउट किया और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया। लेकिन वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं फेल हो गई, उन्होंने आपको फाइनली धोखा ही दिया। तो यहाँ पे फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है। आपकी एनर्जी में भी आया था कि डिवाइन इंटरवेंशन होगी आपके केस में। यहाँ पे भगवान आपके लिए घुमा रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, सौभाग्य का चक्र, यानी कि एक अच्छे वाला कार्मिक साइकिल भगवान आपका शुरू करेंगे, जिसमें रुपया, पैसा, धन, दौलत, ठीक है। और आपके केस में ना लॉस भी कहीं ना कहीं आपकी जिसे बोलते हैं कि पैसे का ही है, और रिकवरी भी सब जगह पैसे की ही है। देखो कितना साफ है, पैसे का लॉस, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर यहाँ पे फॉर्चून, फिर यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी 4 कार्ड हैं, चारों ही पैसे की रिगार्डिंग, सारे ही सौभाग्य के रिगार्डिंग, सारे ही प्रोस्पेरिटी ग्रोथ के रिगार्डिंग। यानी कि जो चीज़ आपसे छीनी गई थी वो ही आपको मिल रही है। यहाँ पे ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रेम प्यार कुछ था वो टूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वैसे ही कार्ड हैं, ठीक है। तो जो चीज़ छीनी है यूनिवर्स ने, वही सौभाग्य के फलस्वरूप आपको दे रहे हैं। प्रोस्पेरिटी आपको मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, और तेजी के साथ ही ये सब चीज़ें हुई हैं, और तेजी के साथ ही इन सब की रिकवरी होगी, ठीक है। स्टक मनी आपका वापस आएगा। और अभी प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, एक अच्छे इंसान के साथ आप मिलके एक रिश्ता बना पाएंगे, या आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, घर में 4 लोगों को आपको सपोर्ट मिलेगा, जॉब आपकी जो टॉक्सिक थी वो अच्छी हो जाएगी, अच्छे लोगों के साथ अच्छी कंपनी में आप रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको इसके फलस्वरूप मिलेंगी। आप बाहर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली जा पाएंगे। वहीं रहना चाहते हैं, डेफिनेटली रह पाएंगे। कोई पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो जरूर कर पाएंगे। जो भी आप लोगों की इच्छा है, जो भी आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है, वो जरूर ही 2024 में जो रिमेनिंग बचा हुआ है 4-5 महीने, इनमें पूरी होगी, और डेफिनेटली होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है। तो गाइस आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, अच्छे से विजुअलाइज करना है, अच्छे से इंटेंशन देनी है, अच्छी इंटेंशन अपनी रखनी है, बदले की भावना अपने मन में नहीं रखनी है, और भगवान को कहीं ना कहीं अपनी ग्रेस में रहते हुए, अपने पीस ऑफ माइंड को डेवलप करते हुए भगवान पे कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ना है।
भगवान पे छोड़ना मतलब क्या होता है कि उसमें अपनी इंटरफेरेंस बंद कर देना है, अपने ध्यान को वहां से हटा लेना है। क्योंकि नेगेटिविटी पे अगर हम अपना ध्यान लगा के रखेंगे, चाहे वो पास्ट में हुई नेगेटिविटीज हैं, तो कहीं ना कहीं हम वैसा ही प्रेजेंट और वैसा ही फ्यूचर अपना बनाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि लेट गो करें और मूव ऑन करें, अपनी एनर्जी को अच्छा रखें, ठीक है। तो यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन ये आपकी प्रोग्रेस को ही दिखाता है, आपके प्रमोशन को दिखाता है, आपको अथॉरिटी पे दिखाता है, अथॉरिटी का आपको ब्लेसिंग मिलना, आपके परिवार के जो हेड हैं उनकी ब्लेसिंग मिलना, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी के लीगल इश्यूज केसेस हैं, जो परिवार के झगड़े हैं, जो बंटवारे को लेके झगड़े हैं, तो वो किसी बड़े की हेल्प से, किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प से या कई सारे बड़े बुजुर्गों की हेल्प से वो बराबर बराबर बांट रहे हैं। देखो इनके हाथ में एक तराजू है, तराजू इसीलिए है, ये इंडिकेशन है कि किसी को भी कम ना रह जाए, किसी को भी ज्यादा ना चला जाए। तो जो प्रॉपर्टी को लेके जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं कि हाँ कुछ है दिक्कत या दिक्कत नहीं है, या उनके मन में डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उनके लिए यहाँ पे है कि ये सब बंटवारा बहुत अच्छे से होगा, बहुत बराबरी से होगा, सबको सबके हिस्से का बराबर बराबर दिया जाएगा। कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा कि ये फेवरेट है बच्चा या ये बच्चा अच्छा है इसको ज्यादा मिलेगा, नहीं, वो चीजें बराबर हैं, सबके लिए बराबर है, सबको बराबर ही मिलेंगी। ये रहा प्रॉपर्टी का हाल। और अगर आपको देखना है कि आपकी अपनी ग्रोथ, तो ये ग्रोथ को भी दिखाता है कि आप अथॉरिटी में कन्वर्ट होंगे। अगर आपका सपना है कि मुझे अथॉरिटी बनना है और आपकी रियलिटी भी वैसी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप न्यू ज्वाइनी हैं अभी और आप अभी से एकदम से अथॉरिटी बन जाएंगी। अगर आप उस रेस में हैं, ठीक है, अगर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं, अगर आप डिजर्विंग हैं वहां पे और उसके आसपास हैं और 4 लोग और हैं, तो वो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि चीज़ों को बराबर बांटना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बराबर बांटना, अपने एम्प्लॉयज़ में जो भी चीज़ें हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सब बराबर बांटना और चीज़ें ढंग से करवाना। और हो सकता है आप अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। आप मुझे यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें कमाते हुए, बनाते हुए, उनको बराबर बांटते हुए, ये अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेना भी होता है। हो सकता है आप किसी को गिफ्ट दें, कुछ अपनी मदर को दें, फादर को दें, वाइफ को दें, बच्चों को दें, सिबलिंग्स को दें, ठीक है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, कुछ भी चीज़ें वो गिफ्ट हो सकती है, एक पीस ऑफ एडवाइस भी हो सकता है, एक सजेशन भी हो सकता है किसी के लिए। तो इस तरह का बहुत प्यारा सा आप लोगों का ऑरा है यहाँ पे। और 6 अपने आप में ही वीनस का एक कार्ड होता है, इसमें आपका ब्यूटी भी बढ़ती है, ठीक है, आपके प्रति अट्रैक्शन भी लोगों का बढ़ता है, आप अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, आपका रहन सहन, आपका खान पीन, आपका ओढ़ना पहनना बहुत अच्छा हो सकता है। आप क्लास को अडॉप्ट करेंगे, मतलब एक क्लास आप में आएगी टाइम के साथ साथ ना, वो चीज़ आप अपने आप में देखेंगे, वो फर्क आएगा। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से ये कार्ड रिपीट हुआ है, एनर्जी में भी आया था और बड़ी अजीब बात है कि एनर्जी में आ गया, फिर इतने अच्छे से शफल कर लिया, फिर से आ गया। तो इट मीन्स, और मेरे ख्याल जितनी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, 1 या 2 कार्ड एनर्जी में भी आ रहे हैं और मेन रीडिंग में भी आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई देखो, पैसे का तो आपको कोई कमी नहीं होने वाली है और पैसा आपको बढ़िया देगा, क्योंकि आपके ऑरा में आप कमी फील नहीं कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में है पैसा, ठीक है। पैसा आप बना लेंगे, पैसा आप कमा लेंगे, बशर्ते कि सही काम करें, सही ट्रैक पे काम करें, सही लोगों के साथ काम करें और उसको बांटेंगे। ये बांटने वाला यहाँ से भी आया है, ये बांटने वाला यहाँ से भी आया है, क्योंकि कोई पकड़ आपकी पैसे पे ऐसे नहीं है कि ये मेरा है, मैं किसी को दूंगा नहीं। आप बांटेंगे, आप उस पैसे को कमाने का हुनर भी बांट सकते हैं दूसरों के साथ, आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने परिवार को साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने कमाया है, मेरा ही है, ठीक है, या दूसरे को नीचा दिखाना कि मैं कमाता हूँ या मैं कमाती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। मिल बांट के खाना, प्यार से रहना, गिफ्टिंग करना, शेयरिंग करना, दूसरे इंसान को भी इंसान समझना, ठीक है, और उनके साथ मिल बांट के बहुत अच्छे से रहना। ये कार्ड सिर्फ पेंटिकल्स का ही नहीं है, ये सब चीज़ें बताता है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, 2 बार आ गई है। इस तरह के इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपना खुद का ऑरा तो है ही है, ये आपके खुद के ऑरा में आया था। ये आपकी मदर फिगर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब कोई एक इंसान आपको सपोर्ट भी दे सकता है जिसका इस तरह का ऑरा हो। ये आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये किसी माता का आशीर्वाद भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, तो जर्नी का आया था ना, आपका एनर्जी में भी एक कार्ड आया था कि जर्नी का बहुत ज़्यादा है, तो जर्नी यहाँ पे भी आया है। आप लोग कोई लॉन्ग जर्नी करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करेंगे तो एक लॉन्ग जर्नी तो आप 2024 के अंदर करेंगे ही करेंगे। और अगर मैं देखूँ तो ये एक रिलीजियस जर्नी है, क्योंकि भगवान हनुमान है और फ्लाइंग हनुमान है,
तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके ना किसी रिलीजियस प्लेस को, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से कहीं दूर, जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हो सकता है आप साउथ इंडिया में जाके कोई टेम्पल विजिट करें, या अगर आप साउथ इंडिया के हैं तो आप नॉर्थ इंडिया में आके कोई टेम्पल विजिट करें, हरिद्वार ऋषिकेश आएँ, या अगर आप इधर के रहने वाले हैं नॉर्थ इंडिया के तो हो सकता है आप उधर जाएँ, भाई मीनाक्षी टेम्पल देखें, धनुषकोडी जाएँ, रामेश्वरम जाएँ, ठीक है। तो ये लॉन्ग जर्नी आप लोगों के लिए है और ये आपको बहुत 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 बेनिफिशियल होगी। जब आप कर लेंगे ना जर्नी को, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बहुत सारे कलेश काटे हैं, ढेर सारे पाप आपके दूर होंगे इस चीज़ से ना। और एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी, अगर आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो एक तो ये आया है आपके लिए। दूसरा केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। अभी क्या है कि चेंज ऑफ प्लेस तो है, ये पक्का हो गया है। चेंज ऑफ प्लेस चाहे फोर्स्ड वे में है, ज़बरदस्ती आपको आपके घर से निकाल दिया है, ज़बरदस्ती आपको निकाल के बाहर फेंक दिया, आपकी जॉब से बाहर निकाल दिया है, या आपके साथ फ्रॉड करके आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, चाहे तो वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप में है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, बट अगर उस तरह का है तो प्लेस तो चेंज हुआ है, चाहे फोर्स्ड वे में हुआ है, चाहे आपने विलिंगली किया है। तो थोड़ा सा कॉशन के साथ आपको रहना है। यानी कि अगर इसको मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूं चैनलाइज करने की कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यही है कि जैसे आप पहले आंख बंद करके दूसरों पे विश्वास करते थे, वो नहीं करना है, खुली आंखों से विश्वास करना है। ऐसा भी नहीं है कि विश्वास नहीं करना है, लेकिन आंखें खोल के विश्वास करना है। ठोक बजा के सब कुछ करना है, पूछना है। ऐसे ही नहीं है कि फिर से उसी पैटर्न को आप लोगों ने फॉलो करना शुरू कर देना है। तो थोड़ा सा कोशिश रहना है, अपनी बहुत मन की बातें, अपने बहुत सीक्रेट्स वगैरह किसी से शेयर ना करें। नई जगह पे नए लोगों के साथ अपना टाइम लें, पेस के साथ चलें, लो पेस पकड़ें और धीरे धीरे जब लोगों को जान जाए तब उनके साथ आगे बढ़ें। यही लव रिलेशनशिप में है। ऐसे नहीं कि किसी को देखा और बस उसी के हो गए, यहीं से धोखा मिलता है। जब हम इस तरह के उतावले हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं कि किसी को देखा बस उसके हो गए, ठीक है, तभी गड़बड़ होती है। माउंटेन्स है, फाउंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। तो आप लोगों के लिए जर्नी है, आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग है। आप किसी माउंटेन वाले हिस्से पे जा सकते हैं। और माउंटेन वाले हिस्से पे ही क्यों, माउंटेन्स को देख के ना हमारी जो ईगो है वो छोटी पड़ जाती है, क्योंकि माउंटेन्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम अपनी ईगो खो देते हैं उनके सामने, और ईगो ही तो है हमारा दुख, ठीक है, हमारी तकलीफ। तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन फील होती है हमें माउंटेन्स में जाके, खुली जगह पे जाके। तो रेजोल्यूशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए डेफिनेटली आप जाएं, और आप जाएंगे भी। ये दोनों ही चीज़ें हैं, जाएं और आप जाएंगे भी। और सेल्फ केयर है यहाँ पे, टेक अ ब्रेक एंड रेजुविनेट। आप लोगों के लिए ना जर्नी, रिलीजियस जर्नी, ट्रैवलिंग, चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है, और रिलैक्सेशन, रेजुविनेशन, यही सब चीज़ें आ रही हैं। यानी कि आप थक गए हैं, और ये देखिए आप कितना थक गए हैं। आपकी हालत देखिए, आपकी हालत बहुत बुरी है। आप बहुत लंबे टाइम से ना ये सब सहन करते आए हैं, अभी आपको ना एक ब्रेक चाहिए। तो डेफिनेटली गाइज आप वो ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा सा ना आपको हीलिंग की ज़रूरत भी है, और थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत भी है, आई थिंक सो। ओह माय गॉड, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मतलब क्या मिस्टीरियस चीज़ें हैं ना ये कार्ड्स। मतलब कार्ड्स हैं, गिनती के कार्ड्स हैं। कोई 78 कार्ड्स हैं, किसी डेक में 79 हैं, कहीं पे 44 हैं, कहीं पे 48 है। मतलब गजब है। ये देखो ट्रैवलिंग, फिर से ट्रैवलिंग आ गया है। तो ट्रैवलिंग तो मस्ट है गाइस, चाहे तो आप विलिंगली करें चाहे अनविलिंगली करें, फोर्स्ड वे में करें। यूनिवर्स को अगर आपसे ट्रैवल कराना है तो वो करवाएगा। तो और अगर आप मेरी सलाह मांगे और मेरी सजेशन से चलें तो आप किसी रिलीजियस प्लेस पे ना जाके ट्रैवल करके आएँ, क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र हमसे कराना चाहते हैं ना वो हमसे कराते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो वो फोर्स्ड वे में कराते हैं। तो फोर्स्ड क्यों होना, किसी रिलीजियस प्लेस पे चले जाइए ना अपनी फैमिली को लेके। हो सकता है कितनी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं उसके बाद। जहाँ भी आपका मन हो, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, जहाँ भी आपका मन करे एक बार जा आइए। यहाँ पे कंपैरिजन है, तो हो सकता है लोग आपका कंपैरिजन करते हो दूसरों के साथ, या आप अपना कंपैरिजन, आपको एक बैड हैबिट होगी, आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। या ये भी हो सकता है, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो ये है, और आपके लिए गाइडेंस में आया है कि आप अपनी पुरानी लाइफ का, दिस इज़ योर ओल्ड लाइफ, आप अपनी पुरानी लाइफ का अपनी नई लाइफ के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। ये गाइडेंस है, ठीक है, ये डोंट्स है कि नहीं करना है ये, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आए नई अपॉर्चुनिटीज़ का, नएपन का, नए पार्टनर का कंपैरिजन
पुरानी चीज़ों से, पुराने पार्टनर से नहीं करेंगे। आप अपनी नई लाइफ का कंपैरिजन पुरानी लाइफ से नहीं करेंगे, नई जॉब का पुरानी जॉब से, मतलब जो भी नयापन है, जो भी पुरानी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, बस वो छूट गई हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत है, इसको होल हार्टेडली आपने एक्सेप्ट करना है। कंपैरिजन की एनर्जी में नहीं रहना है और अपना कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप लॉन्ग वे, लंबी दूरी तय करके आए हैं भाई, ठीक है। आप कहाँ पहुँचे हैं सिर्फ वो ही नहीं देखना है, आपने शुरू कहाँ से किया है, हमें वो भी देखना होगा। और यहाँ पे फिर से कार्ड आया है, एक है द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड ये नहीं होता कि बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी डूज में आया है, ये आपके लिए गाइडेंस में आया है कि एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। सिर्फ ये एक सिंबल है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे जाके कूद जाओ, ठीक है, अपना भला बुरा मत देखो, नहीं, ये एक सिंबल है। ये कार्ड्स जो हैं सिंबल हैं। तो सिंबल में यही दिखाया है कि अपने आप को छोड़ दिया, और जब आपने अपने आप को छोड़ दिया तो भगवान ने आपको संभाल लिया। और किसी भगवान में, किसी चीज़ में, किसी एक चीज़ में आपको इतना भरोसा था कि अगर मैं कूद भी जाऊंगा, अगर मैं लीप ऑफ फेथ ले भी लूँगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट करने वाला कार्ड होता है, लीप ऑफ फेथ लेने वाला कार्ड होता है, अपने से बड़ी किसी शक्ति पे विश्वास करने वाला कार्ड होता है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस में है कि ये आप कीजिएगा। और यहाँ पे एक और गाइडेंस ले लेती हूँ। फ्लावरिंग है, जब आप ये सब कर लेंगे ना तो फ्लावरिंग है आप लोगों की लाइफ में। और ये फ्लावरिंग वाला कार्ड अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरे ख्याल इसका ओशो ज़ेन का मेजर अरकाना है, यानी कि बड़ी घटना है। तो इसमें फ्लावरिंग में जो है आपको एक सोलमेट भी दिया जा सकता है, आपकी शादियां भी हो सकती हैं, शादी हुई हैं तो बच्चे हो सकते हैं। फ्लावरिंग यानी कि कोई चीज़ कली थी और फूल बन गई, यानी कि कोई चीज़, अच्छी चीज़ बढ़ गई। पैसे का भी होता है ये कार्ड, समृद्धि को भी दिखाता है। महालक्ष्मी जी आप समझ सकते हैं, तो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, हर चीज़ वो आपको मिलेगी यहाँ से। और यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बस यही करना है आपको। थोड़ी सी हिम्मत करके ना, एक वो पहला कदम जिसे लेने में झिझक होती है, वो पहला कदम जिसे लेने में शर्मिंदगी होती है, वो पहला कदम जिसमें बहुत घबराहट होती है, बस वो लेना है। और कदम कदम बढ़ाए जा, बस कदम, एक एक कदम ही लेना है आपने। और वो बहुत लंबी दूरी जो है, जो तय करनी है, वो हो जाएगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कहाँ गया मेरा कार्ड, हाँ, फूल। तो ये वही है कि जो इम्पॉसिबल लग रहा है ना, उसमें बिलीव आप कैसे करोगे, कैसे कूद जाओगे, कैसे रिस्क ले लोगे, भगवान के नाम पे लोगे ना भाई। पहले बिलीव करोगे ना कि चीज़ें पॉसिबल हैं, तभी तो होंगी। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये कंपैरिजन वाला कार्ड ये सेम ही है कि पास्ट में जो भी था, जैसा भी था, चाहे आप जैसे थे, आपका पार्टनर जैसा था, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी थी, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। वहाँ पे होल्ड बैक नहीं करके रखना कि पहले तो ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, लाइफ आगे बढ़ गई है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अब ये दो आए हैं, दोनों को पढ़ूंगी मैं। आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको फेल नहीं होना है, आपको डिस्टिंक्शन से पास होना है। होल्ड योर विजन, तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, उनको होल्ड करके रखिए, उनको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे है अबंडेंस। अब देखो कितने सारे कार्ड से ना अबंडेंस रिपीट हुई है आप लोगों के लिए। और अबंडेंस का मतलब पैसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है। अबंडेंस होती है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपके पास पैसा भी ठीक ठाक है, आपके रिश्ते भी ठीक हैं, आपकी जॉब में भी बहुत चिक चिक नहीं है, ठीक है, आपके घर में भी शांति है और आपके बाहर भी शांति है और आपके मन में भी शांति है। इसको बोलते हैं अबंडेंस। अबंडेंस को लोग समझते हैं कि बस पैसा पैसा पैसा, ऐसा नहीं है। रिकंसीडर, कोई भी लीगल इश्यूज, लीगल बैटल्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं जहाँ पे लीगलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे रिकंसिडर करना है कोई भी फैसला लेने से पहले, बड़ा फैसला लेने से पहले, क्योंकि ये केसेस फिर बहुत लंबे खिंचते हैं। रिकंसिडर कीजिएगा और किसी बुजुर्ग के साथ सलाह करके ही आगे बढ़िएगा। लुक फॉर अ साइन, तो यूनिवर्स आपको कुछ साइंस एंड सिंबल्स भी भेज सकता है इस जर्नी में, इस बचे हुए 2024 में। उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। परफेक्ट टाइमिंग है, कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइमिंग है उसके लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए और कुछ भी चीज़ अटेन करने के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। तो जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आप लोगों ने रेजोनेट किया, प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, ऐसा क्यों है? अरे कमेंट करेंगे। देखो मैंने रीडिंग की, आपने देखी, आपको पसंद आई, इट्स ओके। देखो पसंद तो आप लोगों को आती है, वो आपको पता चलता है कि पसंद आ रही है। तो ये एक मोनोलॉग हो गया ना, यानी मैंने बोला और आपने सुन लिया। अरे आपको कैसी लगी,
कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, वो सब चीज़ें आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना, मुझे लगेगा कि मैं अकेले अकेले नहीं बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा गाइस, कमेंट करके बताइएगा, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियोज़ आप मुझसे किस टॉपिक पे चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला है कि जो यूनिवर्सल जस्टिस है सोल ट्राइब्स के लिए, उस पर मैं वीडियोस बनाऊं, तो मे बी नेक्स्ट मंथ वो वीडियोस आएंगी। सो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और रीडिंग को सिर्फ देखना नहीं है, लाइक नहीं करना है, इसको शेयर भी करना है बाकी जेमिनाई सोल ट्राइब के साथ। आप जानते होंगे किसी को कोई होगा आपके नॉन में, उनके साथ शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से करना है। और सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखने के लिए आप लोगों का ढेर ढेर सारा धन्यवाद। और अगर आप गाइज कोई हैं जो मुझसे किसी तरह का सजेशन चाहते हैं, पेड रीडिंग्स मेरी रहती हैं, टैरो की रीडिंग्स भी रहती हैं, आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड है मुझसे, टैरो की या फिर न्यूमरोलॉजी की, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो अगर इस तरह की कोई भी सर्विसेज, ऑफ कोर्स वो पेड होती हैं, आपको रिक्वायर्ड है, तो एक कमेंट होता है मेरा, उसको मैं पिन कर दूंगी, सबसे ऊपर वो दिखेगा वीडियो पे आपको, और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है मेरा, मेरी टीम का नंबर है वो, वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी एक मैसेज टाइप करके भेजेंगे तो फर्दर इन्फॉर्मेशन टीम आपको दे देगी। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।